हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा अलंकार क्या होते हैं। अलंकार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसको मैं बहुत से जैसे कि अलंकार याद नहीं होते हैं, तो हम आज को आप बहुत ही सरल तरीका बताएंगे याद करने का। उसके उदाहरण भी बहुत सरल हैं, मैंने बड़ी मेहनत से लिखे हैं फ्रेंड्स, ये आप देखना ज़रूर, ठीक है। इससे आपको अलंकार की जितने भी प्रकार हैं उनका ज्ञान हो जाएगा अच्छे से। जैसे कि अलंकार आता है, काव्य की शोभा बढ़ाने शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलंक प्लस कार। अलंकार तो होता है भूषण तथा होता है तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो शब्द अलंकृत करे या सुशोभित करे वह अलंकार होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अलंक माना भूषण और कार माना करने वाला है या सुशोभित करता है, उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार जैसे दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार इसमें आपको ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की तरफ से, ठीक है। शब्द अलंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। इसके प्रमुख भेद, जैसे कि इसके मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही भेद लिखे हैं। इसमें बहुत से होते हैं पर इस इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं ओनली। जैसे अनुप्रास अलंकार, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, चाहे स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ समान वर्णों की, मतलब आपको समान वर्ण देखना है। चारु चंद की चंचल किरण, यानी कि चा शब्द का इसमें बार बार प्रयोग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और खेल रही हैं जल थल में, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको लर्न करने में, ठीक है। ये आप नोट भी कर सकते हो। अब सेकंड नंबर हमारा आता है, सेकंड नंबर यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। इसका अर्थ आप ओनली ये मानो कि जोड़ा बनता है, ठीक है, जिसमें इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है तथा वे शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, धतूरा और सोना। कनक कनक, कनक माना धतूरा भी होता है और कनक माना सोना भी होता है। खाए बिराए नर और वह पाए बोराए, मतलब आदमी को अगर सोना मिल जाए तो वह बोरा जाता है, और धतूरा मिल जाए तो भी उसको पागल हो जाता है, ठीक है। इसका यही तात्पर्य है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसमें शब्द एक व अर्थ अनेक होते हैं। इसमें इस अलंकार में शब्द एक व अर्थ अनेक होते हैं। जैसे कि पानी, पानी शब्द का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मोती, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम्पल आपका दोहा का भी एग्जाम्पल यही है, ठीक है। इसको लर्न कर लेना, इसको आपके दो क्वेश्चन हल हो जाएंगे। एक तो श्लेष अलंकार आ गया उसमें परीक्षा में, तो आप श्लेष अलंकार लिख सकते हैं, और दोहा में आ गया तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अलंकार के भेद थे, सेकंड नंबर है अर्थालंकार। अलंकार जैसे काव्य में अर्थ के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जो सौंदर्य मानस सुशोभित, शोभा जो अच्छा लगे देखने में, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि इसके प्रमुख भेद, उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति का वर्णन उससे अधिक प्रसिद्ध गुणधर्म आदि वाले व्यक्ति से तुलना करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ओनली ये याद करना है कि जब किसी व्यक्ति का वर्णन, मतलब जैसे मानो चलो कोई अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी हम तुलना किसी छोटे या किसी कम प्रसिद्ध वाले व्यक्ति से कर दें कि वह उस जैसा है, तो मतलब उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, जहाँ किसी व्यक्ति का वर्णन उससे अधिक प्रसिद्ध या गुणधर्म आदि वाले व्यक्ति से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार आता है। इसका एग्जाम्पल है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जैसे कि राधा के चरणों की तुलना हमने गुलाब से की है, ठीक है। इसमें तुलना होती है। उपमा माने तुलना। जब उपमा तथा उपमान में भेद रहित समानता की जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमा तथा उपमान में भेद रहित समानता की जाए, समानता की जाती है और उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। इतना याद रखना आपको, इसमें समानता उसमें संभावना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे चरण कमल बंदो हरि राही, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। चरण और कमल, श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ये राधा जी कह रही हैं, श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राही।
इसके हमारा अगला आता है उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें तो हमने आपको बताया था कि संभावना होगी, इसमें संभावना होगी, ठीक है। जब उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। इसमें जैसा ये जो शब्द दिए गए हैं, मनु है, मानव है, मानो है, जनु है, जानो है आदि, इन शब्दों का इसमें यूज होगा, ठीक है। जैसे सोवत, ओढ़े, पीत, पतु, श्याम, सलोने, गात, मनो, लीन, मलि, सैल पर, मनो, नीन, मनि, सैल पर, आतप, पर्यो, प्रभात। मतलब इसमें मनो, मनो शब्द आया, इसमें मनो, ठीक है। इसमें मनो, जानू, जनो ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। तो आप आंखें मीच के बोल देना कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा लिखवा दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, अगर परीक्षा की परीक्षा में आए तो, ठीक है। जैसे कि आता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। इसमें मतलब कोई बात है बहुत मतलब फेंक दी जाती है, ठीक है। जैसे हम आपको देहाती भाषा में बताएंगे फेंकना। जैसे कोई आपने देखा होगा कि कोई फ्रेंड्स है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें मार देता है, वो है फेंक देता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार आता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की जो पूंछ है उसमें आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई, तो ये गलत है ना, आग तो लगी तभी तो लंका जली। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने आप ये बता दिया अलंकार अलंकार के बारे में, ये इससे रिलेटेड है आगे, ठीक है। ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।